हरे कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आशा है आप सब लोग ठीक होंगे भगवान की दया से, राधा रानी की कृपा से, बांके बिहारी की कृपा से। आज मैं जो कथा शुरू की थी गोकर्ण और धुंधुकारी के विषय में, तो आज पार्ट 3 है। 2 वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आप लोग अगर नहीं सुना है, इस वीडियो में पहली बार आया है, वो बाकी दोनों भी सुन लीजिए, नहीं तो आप लोग को लिंक नहीं मिलेगा इस विषय में। जो धुंधुकारी था उसने प्रेतात्मा शरीर में दिव्य विमान में चढ़कर वैकुंठ धाम चला गया और गोकर्ण तब सब लोग को बोलने लग गया कि इस बार हम लोग फिर से भगवत कथा करेंगे और जिनको भी इस धराधर से भगवान के पास जाना है, एक मन होके आइए, सब काम निपटा के और ऐसे बैठिए कि भगवान हम लोग को लेने आ जाए। फिर भगवत शुरू हो गया, सब लोग आ गया, जिनको भगवान के पास जाना था सब लोग आ गया एकांत मन से। अभी उन लोग फैमिली के बारे में और नहीं सोच रही थे, जिसका कोई जिम्मेदारी नहीं था, कुछ लगाव नहीं था, वो लोग आके भगवत में बैठ गए और भगवत 7 दिन भगवत होने लग गए। 7 दिन भगवत होने के बाद ऊपर से अनेक दिव्य विमान आ गए और सब लोग भर के भगवान के पास चले गए। ये भागवतम का कहानी है, भागवतम में वर्णना है कैसे भगवतम सुन के वो लोग भगवत धाम चले गए। ये कोई झूठी कहानी नहीं है, बनावट नहीं है, क्योंकि हम सनातन धर्म में बिलोंग करते हैं और हमारा शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो 100% सही है, हम लोग मानते हैं और ये विश्वास लेके हम लोग चलते हैं। आज पूरा दुनिया में हमारा ग्रंथों को आदर देने लग गए हैं, इसीलिए आप लोग तो जो भी सुन रहे हैं वो तो भारतीय ही होंगे, क्योंकि मैं हिंदी में बोल रही हूँ, और बाहर का लोग तो होगा नहीं है। आप लोग इंडियन होके तो आप लोग को विश्वास हो गया होगा कि भागवतम क्या चीज़ है, भागवतम सुनने से क्या लाभ मिलता है। भागवतम ऐसा एक महान ग्रंथ है जिसने कृष्ण के बदले में हम लोगों के लिए छोड़ के गया है, क्योंकि कृष्ण तो नहीं है और भागवतम कृष्ण का रूप है। अगर हम भागवतम नहीं पढ़ के भागवतम को अगरबत्ती भी दिखाएंगे ना, फिर भी हमको लाभ मिलेगा, उससे हमको कृपा मिलेगा। भागवतम सेवा करके, भगवान को सेवा करके, वैष्णवों को सेवा करके हम लोग अगर वैषयिक चीज़ें, इस धरती से रिलेटेड चीज़ें मांगेंगे, वो बहुत बड़ी मूर्खामी होगी, क्योंकि ये चीज़ नश्वर है, ये ख़त्म होने वाला है। हमको भगवान के पास जाके इतना लंबा लिस्ट जाके भगवान मुझे ये दो, मेरे बच्चा का पढ़ाई अच्छा कर दो, मेरा पति का जॉब लगा दो, ये लगा दो, ये सब मांगना भक्ति है। भगवान बोलता है ये भी एक प्रकार भक्त है, वो लोग मेरे पास ही आता है, दूसरा किसी के पास नहीं जाता है। फिर भी ये बड़ा बुद्धिमानी का काम नहीं है। जैसे कि आप किसी से प्यार करते हैं, उसके पास आप सामान का लिस्ट लेके नहीं जाते हो, उससे मिलने जाते हो, उसके सुख दुख के बारे में पूछते हो, उसका हाल चाल जान के, जिसको भी आप प्यार करते हो, चाहे बहन हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, उसके पास जाके आप सामान का लिस्ट आप थमा नहीं दोगे कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, मुझे दे दो, पास हो गया, मैं लेके जाती हूँ, तो उससे अच्छा रिश्तेदार नहीं कहलाएगा। इसी तरह अगर हम भगवान के पास जाके बहुत मांगे करना, ये कोई भगवान से प्यार करना नहीं होता है और ये शुद्ध भक्ति भी नहीं होता है। शुद्ध भक्ति करना बहुत आसान बात नहीं है, क्योंकि हमारा तो बहुत कामनाएं रहता है, हज़ारों हज़ार कामना आते रहते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, चाहिए तो है, सबको चाहिए, ज़िंदगी चलाने के लिए ज़रूरत तो सबको पड़ता है। लेकिन उस कामना को हम अगर भगवान से रिलेट करते हैं तो वो कामना हमारा इंद्रिय तृप्ति नहीं रहता है। मैं पहले भी बता चुकी है, ये बार और दोबारा नहीं बताऊंगी। जैसे कि हम भगवान से रिलेट होना चाहते हैं, तो भगवान का सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान का सेवा करने के लिए जो चीज़ हम लोग का नियुक्त करते हैं, तो उनका ही दिया हुआ है, उनका ही चीज़ उनको ही देते हैं और हम खाली माध्यम है। जैसे आपका घर में कोई बेटा है, तो बेटे को आप भगवान का दिया हुआ चीज़ मानिए कि भगवान ने मुझे, मेरे बेटे को पालने के लिए दिया है, मेरा उसके लिए कर्तव्य है
वो मेरा बेटा नहीं है, मैंने खुद क्रिएट नहीं किया है, वो भगवान ने दिया, मैंने उसको पालन कर रही हूँ। बस मैं जस्ट उसका सेवक हूँ, उसका थ्रू मैं बेटे का अगर सेवा कर रही हूँ तब वो भगवान का सेवा हो जाता है, क्योंकि मेरा मन में क्या भाव है, वो मेरा बेटा नहीं है, मैंने उसको पैदा नहीं किया, भगवान ने भेजा मेरी थ्रू, वो मेरी थ्रू आया है, लेकिन वो भगवान का है। तब हम अगर पति, बच्चे, माँ बाप इस ढंग से हम अगर सेवा करते रहेंगे तो भगवत सेवा हो जाता है। और इसके साथ साथ हमको भगवतम भी सुनना है, हरि नाम भी करना है। हरि नाम कलयुग का धर्म है, अगर हम हरि नाम नहीं करेंगे तो हमारा मन में जो गंदगी है वो नहीं निकलेगा। चैतन्य महाप्रभु ने हमारा कलयुग के लिए हरि नाम दे के गया है, इसीलिए हमको सतत हरि नाम कीर्तन करना है। और उठते बैठते खाते सोते अगर हरि का नाम हम जप करेंगे ना, हमारा धीरे 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 सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, डिज़ायरलेस हो जाएंगे हम, और एक ही डिज़ायर रहेगा, वो रहेगा भगवान को पाना, भगवान के पास जाना। और जिस दिन आप ये अनुभव कर लेंगे ना, मेरा एक ही डिज़ायर है, बस भगवान के पास जाना है, बाकी सब सेकेंडरी है। हाँ, ऑफिस जाना है, हाँ जाना तो है, बच्चे को लालन पालन करना है, हाँ करना तो है, वो मेरा जिम्मेदारी है, क्योंकि भगवान ने मुझे सेवा दिया और ये सेवा मैं भली भांति निभाऊंगी। ऐसा नहीं है कि हम भक्ति लाइन में आ गया, भगवान का नाम लेने लग गया और बेटे का जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेंगे, माँ बाप का जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेंगे, उससे भक्ति नहीं कहता है, उससे पलायनवादी मनोभाव करता है। जो अपने जिम्मेदारी से भागते हैं उसका पलायक बोलता है, उसको अच्छा भक्त नहीं बोलेगा, क्योंकि जो अच्छा भक्त होता है, जो भगवान से प्यार करता है, वो सबसे प्यार रखता है, वो सारा दुनिया को अपना जैसा देखता है और भगवान उसमें समाहित होते हुए देखता है। मुझे कोई पूछता है भगवान कहाँ है, भगवान हर जगह है, हमको दिखाई क्यों नहीं देता है? दिखाई नहीं देता है भगवान अनुभव का चीज़ है। आप अगर अनुभव करोगी, उससे साथ जुड़ोगी, तो वो एहसास दिलाएगा वो कहाँ है, कैसे है और क्या कर रहा है। अगर हम उसके साथ रिलेट नहीं करेंगे, भावनाओं से आदान प्रदान नहीं करेंगे, तो उसको हम एहसास नहीं कर पाएंगे। भगवान को एहसास करने के लिए उसके विषय जानना ज़रूरी है, और उसके विषय जानने के लिए भागवतम, गीता, चैतन्य चरितमृत ये सब सुनना ज़रूरी है। और भक्ति का प्रथम अंग ही है श्रवण श्रवण श्रवण। आप जितना श्रवण करोगी उतना ही आपका भक्ति बढ़ेगा, क्योंकि आपका ज्ञान होगा इस श्रवण से कि हाँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और आपका कान डस्टबिन नहीं है, आपको अगर कान के अंदर दुनिया का सारे जाबर घुसाते रहोगी तो अच्छा से आपका दिमाग आएगा ही नहीं। आपका अगर डर वाला चीज़ें देखते हो ना, मूवी, हॉरर मूवी, तो आपका डर लग जाता है, क्योंकि आपका सराउंडिंग ऐसा हो जाता है। आप कॉमेडी मूवी देखते हो तो हंसने लगते हो, क्योंकि उसका सराउंडिंग ऐसा हो जाता है। इसी तरह हम जो कुछ सुनते रहते हैं, जो कुछ देखते रहते हैं, उससे हमारा अंदर का क्रिया प्रतिक्रिया भी ऐसा होने लगता है। अगर हम भगवान के बारे में सुनते रहेंगे, बोलते रहेंगे और भगवान को दर्शन करते रहेंगे हर जगह, हमारा ज़िंदगी भी ऐसा ही सीनमय हो जाएगा। हम लोग उस सीनमयता अनुभव करना शुरू करेंगे कि क्या है, भगवान कहाँ है। उसका अनुभव करने के लिए तो आइए हमारे साथ जुड़िए, भक्ति शुरू कीजिए। पहले तो भगवान का नाम लेना शुरू कीजिए और श्रवण करना शुरू कीजिए, उससे सब कुछ तर जाएगा और हम लोग को भी एक दिन भगवत धाम मिलेगा निश्चय ही, क्योंकि हमारा गुरुदेव कहता है और गुरु का बात कभी झूठा नहीं हो सकता है। ये हमारा विश्वास है और ये विश्वास लाना पड़ेगा कि हमारा गुरुदेव सही है और हमारा गुरुदेव सही बात बताता है। तो इस विश्वास अगर है अंदर में, तब सब कुछ मिल जाएगा। अगर विश्वास नहीं होगा अपने गुरु के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर, तो कुछ नहीं होगा। तो सबके ऊपर भरोसा रख के, और आपको मैं यही प्रणाम जनाती हूँ। फिर तीसरा टाइम, चौथा टाइम, जितना बार
हम है धरती पे उतनी ही बार मिलने के आप लोगों से कोशिश करती हूँ। और आप लोगों का प्यार मुझे चाहिए, आप लोगों का प्यार मतलब मेरा चैनल को थोड़ा शेयर कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह जैसे आप सुना और दूसरे तक भी पहुंच जाए और मेरा कोशिश किंचितम सफल हो जाए और कृष्ण खुश हो जाए। और कृष्ण का खुशी के लिए आप तो इतना कर ही सकते हैं ना। हरे कृष्ण।